नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, रोजाना हम दिल्ली पुलिस स्पेशल ड्राइविंग पार्ट के लिए एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज भी आपके लिए ऐसे ही स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से कौन कितने क्वेश्चन बना पाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए अब आपको भी सीरियस होना पड़ेगा। जिसने भी मैथ्स की 10 चैप्टर 10 सीरीज अभी तक पूरी नहीं की है और जिसने पूरी भी कर लिया है, तो भाई एक बार जाके दोबारा से पूरी कर लो। जब तक आपका एग्जाम है, कम से कम आपको भूल तो नहीं लगेगी। और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, आज तक जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं वे सभी आपके रिवाइज हो जाएंगे अगर आपने एक बार से दोबारा दोहरा ली वो सीरीज। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है 10 चैप्टर 10 सीरीज की, देख लेना आप, अगर कर सको तो कर लेना। ठीक है, चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बनाने का प्रयास करें। डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः रखा जाता है, अर्थात डीजल इंजन का जो संपीड़ित अनुपात है वो कितना रखा जाता है। नॉर्मली ये पूछना चाह रहा है 5 से 10 के बीच, 5 से 15 के बीच, 12 से 22 के बीच, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 12 से 22 के बीच डीजल इंजन में संपीड़ित अनुपात रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। निम्न में से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है, अर्थात जो कार्बोरेटर होता है ना आपका, गाड़ी में भी होता है और बाइक में भी होता है, उस कार्बोरेटर का कार्य कौन सा नहीं है, वो ये पूछना चाह रहा है। पेट्रोल का स्मॉल रिजर्व बनाए रखना, पेट्रोल का वाष्पीकरण करना, भार के अनुसार वायु पेट्रोल मिश्रण की परिवर्तित मात्रा की आपूर्ति करना, या वायु को साफ अथवा फिल्टर करना। तो ये 4 कार्य आपको बताए हुए हैं, इनमें से कौन सा कार्य कार्बोरेटर का नहीं है। तो आप सभी को पता है पेट्रोल का स्मॉल रिजर्व, स्मॉल रिजर्व का मतलब है जब आपकी गाड़ी मेन से हट के रिजर्व में लग जाती है तो तेल का एक छोटा हिस्सा, अर्थात थोड़ा बहुत तेल जो है आपका कार्बोरेटर में बच जाता है। तो वो बचने, तो उस थोड़े से तेल को बचाने का काम कौन करता है, ये कार्बोरेटर ही तो करता है। तो यानी कि ये तो ऑप्शन इसका सही है। पेट्रोल का वाष्पीकरण करना, ये भी बिल्कुल सही है, पेट्रोल का वाष्पीकरण भी कार्बोरेटर करता है। और भार के अनुसार वायु पेट्रोल मिश्रण की परिवर्तित मात्रा की आपूर्ति भी करेगा, ये भी सही है। अर्थात आप कह सकते हो वायु को साफ अथवा फिल्टर करना कार्बोरेटर का काम नहीं है, ये केवल फिल्टर का काम होता है जो बाइक में लगा रहता है या आपकी गाड़ी में भी लगा रहता है। वायु को साफ भी करेगा और फिल्टर भी करेगा, तभी जाकर वायु जो है उसके इनलेट कर पाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कौन सा कार्य नहीं है, आपसे ये पूछा था, ध्यान रखना। तो ये तीनों कार्य तो थे, ये नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में वायु या ईंधन अनुपात इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि इन चारों में से किसके द्वारा वायु ईंधन का अनुपात जो है वो कंट्रोल किया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। इंजेक्टर के द्वारा, कार्बोरेटर के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, या फिर फ्लाई व्हील के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कार्बोरेटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के दो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कार्बोरेटर के द्वारा ही इंजन में वायु अर्थात ईंधन का अनुपात जो है नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, स्ट्रोक, बोर, सीसी, या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा स्ट्रोक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। समय के बाद इंजन वाल्व खुलना कहलाता है, अर्थात एक समय के बाद जब आपका इंजन वाल्व खुल जाता है तो उस इंजन वाल्व के खुलने को क्या कहा जाता है, लीड, लैग, थ्रो, या बोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लैग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो निम्नलिखित में से क्या होता है, अर्थात डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो होता है ना, कंप्रेस करने का रेशो, वो क्या होता है, वो ये पूछना चाह रहा है। 1:10 से 10:2 तक, 12:1 से 22:1 तक, 5:2 से 2:5 तक, या 1:5 से 10:5 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 12:1 से 22:1 तक डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है, पौंड प्रति वर्ग इंच में बताना है आपको। 350 से 550, 100 से 270, 270.5 से 310, 320.10, या 101.5 से 110.5। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर का चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 350 पौंड प्रति वर्ग इंच से 550 पौंड प्रति वर्ग इंच तक आपका डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन को मैं आज के सेट का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह के चलूंगा। इंजन का भाग होता है, अर्थात ये 3-4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से आपके इंजन का कौन सा भाग होता है और कौन सा नहीं। सिलेंडर इंजन का भाग होता है, बिल्कुल होता है, ये तो आप कह सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है। पिस्टन इंजन का भाग होता है, बिल्कुल होता है, पिस्टन और सिलेंडर दोनों ही इंजन का भाग होते हैं।
फ्लाई व्हील बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखना, फ्लाई व्हील इंजन का भाग नहीं होता। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात ए व बी दोनों ही इंजन के भाग होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है, अर्थात जो आपका सिलेंडर होता है वो किस धातु का बना होता है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। पीतल का, लोहे का, ग्रे कास्ट आयरन का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने सभी ने सिलेंडर देखा होगा, पीतल का तो सिलेंडर होता नहीं, ना लोहे का सिलेंडर होता, अर्थात ग्रे कास्ट आयरन का सिलेंडर होता है। आप लोग कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ग्रे कास्ट आयरन का ही सिलेंडर बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी सिलेंडर में कितने सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बोलते हो ना ये गाड़ी मल्टी सिलेंडर है, 4 सिलेंडर गाड़ी है या 3 सिलेंडर गाड़ी है, तो इस तरह के मल्टी सिलेंडर जो वाहन होते हैं उनमें कितने सिलेंडर का प्रयोग एक्चुअल में किया जाता है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। मल्टी सिलेंडर में एक सिलेंडर होता है, या एक सिलेंडर 2 पिस्टन होते हैं, या एक से अधिक सिलेंडर होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका मल्टी सिलेंडर से ही आपको जानकारी मिल रही होगी, अर्थात मल्टी का मतलब है बहुत, यानी कि एक से अधिक सिलेंडर जिस भी वाहन में होगा वो वाहन ही मल्टी सिलेंडर वाहन कहा जाएगा, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है, अर्थात इन चारों, ये 4 धातु आपके सामने दी हुई है, इनमें से किसका प्रयोग करके सिलेंडर का हेड बनाया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। तो कॉपर का, कास्ट आयरन का, या एल्यूमिनियम का, या बी व सी दोनों, अर्थात कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर है आपका, अर्थात बी व सी दोनों कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम का प्रयोग करके ही सिलेंडर हेड आपका बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस 2 प्रकार के रिंग जो हैं वे पिस्टन पर फिट किए जाते हैं, अर्थात ऐसे 2 प्रकार के रिंग बताने हैं जो पिस्टन पर फिट होते हो, कार्ड रिंग तथा ऑयल रिंग, कंप्रेशन रिंग तथा ऑयल रिंग, या ऑयल रिंग तथा स्मॉल रिंग, कंप्रेशन रिंग तथा परफोरेटेड रिंग। तो इन चारों में से आपको आंसर बताना है, अर्थात मैं कहूं अगर आपको तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एक तो आपका कंप्रेशन रिंग और एक होगा आपका ऑयल रिंग जो आपके पिस्टन पर फिट किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर चार्जिंग का तात्पर्य क्या है, अर्थात सुपर चार्जिंग से आप क्या समझते हो। निकास दाब का बढ़ाना, सिलेंडर में जाने वाले ईंधन की मात्रा को बढ़ाना, इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना, या ठंडा होने के लिए वायु प्रदान करना। सुपर चार्जिंग का अर्थ क्या है आपको ये बता के चलना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात आप कह सकते हो इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना ही सुपर चार्जिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन कैसा होता है, आसानी से प्रज्वलित हो जाता है, परेशानी से प्रज्वलित होता है, समान रूप से प्रज्वलित होता है, या इसके प्रज्वल व्यवहार के विषय में कहना कठिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पेट्रोल की तुलना में डीजल इंजन जो है परेशानी से प्रज्वलित होता है, अर्थात कठिनाई से ही उसमें उसका दहन किया जाता है। पेट्रोल में आपने देखा होगा एकदम से प्रज्वलित हो जाता है, वो एकदम से आग लग जाती है, लेकिन डीजल में आग लगने में पेट्रोल की तुलना में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसे कहा जा रहा है कि परेशानी से प्रज्वलित होता है। प्रज्वलित होने का मतलब है दहन करना या उसमें आग लगाना या उसे फूंकना एक तरह से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु व ईंधन का अनुपात आपूर्ति करना चाहिए, अर्थात वायु तथा ईंधन का अनुपात क्या होना चाहिए जिससे पेट्रोल इंजन में उचित दहन हो सके। 20:1, 15:1, 17:1 या फिर 13:1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 17:1, अर्थात वायु जो होगी 17 मात्रा में और ईंधन होगा 1 मात्रा में, तब जाके पेट्रोल इंजन में उचित दहन हो पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है, अर्थात डीजल का दहन किसकी सहायता से होता है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ पिछले सेट में, तो आंसर देने का प्रयास करना। ऑप्शन आपके सामने है, स्पार्क प्लग द्वारा, इंजेक्टर द्वारा, कंप्रेशन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंप्रेशन द्वारा। और अगर यही क्वेश्चन वो पेट्रोल इंजन के लिए पूछ लेता कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल का दहन किसके द्वारा होता है, तो वहां पर आपका आंसर होता स्पार्क द्वारा। और डीजल के लिए पूछा है तो कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन द्वारा ही डीजल इंजन में डीजल का दहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है, अर्थात फ्यूल इंजेक्टर होता है ना जो आपका, उसका कार्य कौन सा नहीं है, इन चारों में से ये बताना है आपको। भार का आवश्यकता अनुसार ईंधन की निश्चित मात्रा का मीटरिंग करना, एक निश्चित समय में ईंधन का पूर्ण एटोमाइज करना, ईंधन का वाष्पीकरण करना, या एटोमाइज्ड ईंधन को दहन कक्ष में समान रूप से वितरित करना। तो ये चारों कार्य आपको बताए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका कार्य नहीं है। ईंधन का वाष्पीकरण करना जो है आपका फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है। पिस्टन तथा पिस्टन रिंग, कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग, या ईंधन इंजेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पेट्रोल इंजन में आपका ईंधन इंजेक्टर नहीं होता। कार्बोरेटर भी होता है, पिस्टन और पिस्टन रिंग भी होते हैं, और स्पार्क प्लग भी होता है। स्पार्क प्लग क्या होता है, इसकी सहायता से ही पेट्रोल इंजन में पेट्रोल का दहन किया जाता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन डीजल इंजन से संबंधित नहीं है। फ्यूल इंजेक्टर, कार्बोरेटर,
फ्यूल पंप या डीजल चक्र। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा डीजल इंजन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी मैं कहूँगा कि डीजल इंजन से संबंधित नहीं है, अर्थात कार्बोरेटर जो है आपका डीजल इंजन से संबंधित नहीं होता। फ्यूल इंजेक्टर भी डीजल इंजन में ही होता है, फ्यूल पंप भी होता है, डीजल चक्र भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना ईंधन के आग पकड़ने की क्रिया कहलाती है। प्री इग्निशन, ऑटो इग्निशन, दहन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑटो इग्निशन। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना, अर्थात किसी बाहरी पावर के बिना ईंधन के आग पकड़ने की क्रिया, यानी जब बाहर से कोई पावर ही नहीं मिल रही ईंधन को तो फिर भी आग पकड़ रहा है, यानी कि वो ऑटोमेटिक आग पकड़ रहा है। ऑटो इग्निशन ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बोरेशन का कार्य क्या होता है? सिलेंडर में पेट्रोल की आपूर्ति करना, इंजन का गवर्न करना, या सिलेंडर को चार्ज गर्म करना, या फिर ईंधन के महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ईंधन के महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना ही कार्बोरेशन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करें। वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण क्या होता है? 12:1, 15:1, 20:1 या फिर 24:1? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अर्थात 15:1 वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण होता है। और इसी के साथ आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आपके सामने है। पिस्टन रिंगों में प्रयुक्त होने वाली सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं? अर्थात जैसे आपका पिस्टन की रिंग होती है ना 3, उन रिंगों में सबसे ऊपरी रिंग जो होती है उस रिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताने का प्रयास करें। पहला ऑप्शन हो जाता है आपका कोई विशिष्ट नाम नहीं है उसका। ऐसा तो नहीं है, कोई विशिष्ट नाम कैसे नहीं हो सकता। कंप्रेशन रिंग, बिल्कुल सही, कंप्रेशन रिंग ही उस रिंग को बोलते हैं जो पिस्टन रिंग में सबसे ऊपर की रिंग होती है, उसे कंप्रेशन रिंग बोलते हैं। स्कोपर रिंग नहीं बोलते, ऑयल रिंग नहीं बोलते। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट कमेंट में जरूर बताना, और अपना स्कोर भी जरूर बता के जाना कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हो। ठीक है, और अभी आपकी क्लासेस में कुछ दिनों से डिसबैलेंस चल रहा है, वो आपकी करंट अफेयर की पीडीएफ को लेकर चल रहा है, क्योंकि उसकी पीडीएफ जो है मैं टाइप करवाने के लिए लगा हुआ हूँ, और जल्द ही आपके बीच 1 से 2 दिन के अंदर करंट की वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, उसी के साथ और भी बहुत कुछ डाटा है जो आपका तैयार करवा लिया गया है। आपको पेपर से पहले बहुत सारा डाटा डिलीवर करना है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद भाई।